अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके साथ मौजूद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में 2 हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीखा था। जी हाँ, 2 हरूफ को जोड़ना सीखा था। तो सबको अच्छी तरह से याद है कि हमने कौन कौन से हरूफ बनाए थे। जी हाँ, जैसे बे जमा अलिफ यानी बे अलिफ बा, पे जमा अलिफ पे अलिफ पा, इसी तरह मीम अलिफ मा। तो इसी तरह हमने बहुत से हरूफ बनाए थे। तो बच्चों, आज जो हमारी उर्दू की क्लास है इसमें हम 3 हरूफ से एक लफ्ज़ बनाना सीखेंगे। 2 हरूफ से तो हमने पहले आपको पता है जोड़ के बनाया था। जब हम इसमें तीसरा लफ्ज़ जमा करेंगे तो उससे हमारे पास एक लफ्ज़ मौजूद होगा, ठीक है, एक नाम या एक लफ्ज़ जो है वो मौजूद होगा। तो अब हमने नाम बनाना सीख रहे हैं हम, तो आपने बहुत तवज्जो देनी है इस पर कि हमने नाम को कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, अब आपके पास पहली मिसाल मौजूद है, देखते हैं जी। बे जमा अलिफ जमा लाम। अब ये देखिए 3 हरूफ हैं, बे अलिफ और लाम। अब हमने क्या करना है, बे को अलिफ के साथ क्या करना है, जोड़ के लिखना है। और हमने यहाँ पे क्या करना है, बे की आधी शक्ल लिखनी है। बे की आधी शक्ल के साथ अलिफ को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बे अलिफ बा, ठीक है। अब हम इसमें क्या जमा करना है, इसके साथ हमने क्या लिखना है। जी हाँ, हमारे पास कौन सा हर्फ है, ये लाम, ठीक है। अब हमने बा के साथ लाम को जोड़ना है। तो जब हम लाम को इसके साथ मिलाएंगे तो लाम जो है इस हर्फ के बाद इस्तेमाल होगा, और जो भी हर्फ आखिर में आता है उसको हर्फ साकिन कहते हैं, ठीक है। वो साकिन शक्ल में होता है, लाम साकिन की शक्ल में लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं हमने कैसे ये लफ्ज़ बनाया। बे अलिफ बा और साथ लाम लिखेंगे तो बे अलिफ बा लाम साकिन बाल, ठीक है। लाम की साउंड आपको पता है ल है, ठीक है। तो बे अलिफ बा और लाम साकिन बाल, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलें, अब इसी तरह हमारे पास और बहुत से हरूफ हैं जिनसे हमने लफ्ज़ और नाम बनानी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया है कि 3 हरूफ से कैसे लफ्ज़ बनाया हमने और कैसे उसका नाम बनाया हमने, ठीक है जी। चलें, अब शुरू करते हैं हम लिखना। अब हमने ख़ुद से हरूफ को जोड़ कर लिखना है, ठीक है। चलें जी, अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा जी, पे जमा अलिफ जमा नून, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जी हाँ, पे को अलिफ के साथ जोड़ के लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसकी आधी शक्ल के साथ, पे आधी शक्ल के साथ अलिफ के साथ लिखा जाएगा, पे अलिफ, ठीक है। आगे जमा नून, कौन सा हर्फ आगे आ रहा है जी, नून आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे, नून लिखेंगे। चलें जी, हमने नून लिख दिया, ठीक है। चलें, अब जैसे ऊपर आप देख सकते हैं, बे अलिफ बा और लाम के साथ लिख के हमने कौन सा लफ्ज़ बनाया था, बाल, ठीक है। इसी तरह पे अलिफ पा, चलें, अब हम यहाँ लिखेंगे पे अलिफ पा और उसके आगे क्या लिखेंगे, नून साकिन। तो इसकी साउंड क्या होगी, पान, पान। नून की साकिन क्या है, की साउंड क्या है, न, ठीक है। तो पे अलिफ पा, पा और नून साकिन न, पान, ठीक है। सबको समझ आ गया। जैसे ऊपर आपने देखा बे अलिफ बा और लाम बाल बन गया, इसी तरह पे अलिफ पा और नून साकिन पान, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि हमने नाम कैसे बनाने हैं चीज़ों के और उनको लफ्ज़ में कैसे लेकर आना है। जी हाँ, हम इन हरूफ को जोड़ेंगे तो हमारे पास लफ्ज़ आएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा हर्फ है, जीम। जी हाँ, जीम जमा अलिफ जमा रे, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जी हाँ, बिल्कुल सही, जीम को हमने अलिफ के साथ जोड़ के लिखना है। जीम की आधी शक्ल, साथ अलिफ को जोड़ा, जीम अलिफ जा, और आगे क्या है जी, रे है, रे, ठीक है। रे साकिन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साथ लिखेंगे तो ये क्या आवाज़ देगा, जीम अलिफ जा रे साकिन जार। बिल्कुल सही कहा आपने, शाबाश। इसका मतलब आपको समझ आ रही है, बस आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। चलें जी, अब आगे देखते हैं हमारे पास कौन से हरूफ हैं, 3, दाल जमा अलिफ जमा लाम, ठीक है।
पहले हम क्या लिखेंगे, दाल को उसकी पूरी सूरत में लिखेंगे। दाल के साथ हमने क्या जोड़ना है, पहले अलिफ को, ठीक है। दाल, दाल जमा अलिफ, ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। अब हमारे पास तीसरा कौन सा इसमें जमा करना है हमने, लाम को। तो हमारे पास ये कौन सा लफ्ज़ बन गया, दाल अलिफ दा, लाम साकिन दाल, ठीक है। सबको समझ आ गया, शाबाश। चलें जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन से हरूफ हैं। रे जमा अलिफ जमा ते, ठीक है, 3 हरूफ हैं, रे अलिफ ते। अब रे को हम अलिफ साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, रे अलिफ रा, ठीक है, रे अलिफ रा। आगे हमने क्या लिखना है जी, जमा ते। यहाँ पे हम कौन सा हर्फ लिखने जा रहे हैं, हर्फ ते, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ जाएगा, जी हाँ, इसको हम जोड़ के लिखेंगे, रे अलिफ रा और आगे ते साकिन, तो ये क्या बन जाएगा, रात। बिल्कुल सही, ये रात बन जाएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हर्फ है हमारे पास, शीन जमा अलिफ जमा मीम, यानी शीम अलिफ और मीम, ठीक है। अब हम शीन की आधी शक्ल के साथ इसको लिखेंगे, शीन और अलिफ को मिला के, शीन अलिफ शा, ठीक है। आगे कौन सा हर्फ है, मीम, ठीक है। तो हम हमारे पास कौन सा लफ्ज़ आ गया, शीन, शीन अलिफ शा और साथ आगे मीम साकिन, शाम। बिल्कुल सही, शाबाश। इसका मतलब ये आपको बहुत अच्छा से हर्फ से लफ्ज़ बनाना आपको सीखना आ गया है, ठीक है। आपको इसकी अच्छी तरह से पहचान हो रही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से हरूफ है हमारे पास, तोए अलिफ क़ाफ, ठीक है, तोए अलिफ और काफ। अब तोए और अलिफ को हमने जोड़ के लिखना है यहाँ पर, तोए और अलिफ ता, ठीक है। तोए अलिफ क्या बन जाएगा, ता, जैसे शीन अलिफ शाह बन गया था, इसी तरह तोए अलिफ ता। आगे हमने क्या लिखना है, कॉफ, ठीक है। तो ये कौन सा हर्फ बन जाएगा, तौक, ठीक है, तौक। चलें जी, अब आगे देखते हैं। जी हाँ, अब हमारे पास कौन सा हर्फ है, गाइन अलिफ और रे, ठीक है, 3 हरूफ हैं, गाइन अलिफ रे। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे हमने गाइन और अलिफ को जोड़ के लिखना है, ठीक है। गाइन की आधी शक्ल और अलिफ को साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, गा, गाइन अलिफ गा। और आगे हमने क्या लिखना है जी, रे, रे। तो जहाँ अब इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, गाइन अलिफ गा, रे साकिन गार। बिल्कुल ठीक, शाबाश। आगे हमारे पास जी हर्फ है, फे अलिफ और लाम, ठीक है, 3 हरूफ हैं, फे अलिफ और लाम, ठीक है। आप देख सकते हैं, अब हमने फे और अलिफ को जोड़ के लिखना है, फे अलिफ फे और अलिफ फ़ा और आगे हमने क्या लिखना है, लाम। फे अलिफ फ़ा को लिखेंगे, ठीक है, और नीचे साथ इसके लाम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, फ़ाल, ठीक है। अलिफ को ज़रा हम लंबा कर देते हैं, जी हाँ। चलें जी, ये हमारे पास तमाम हरूफ को जोड़ के हमने लिख लिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं आज हमने कौन कौन से हरूफ सीखे हैं बच्चों। जी हाँ, बे अलिफ लाम से क्या बन गया, बे अलिफ बा और लाम साकिन बाल, ठीक है। इसी तरह पे अलिफ पा और नून साकिन, पे अलिफ पा और नून साकिन, पे अलिफ पा नून साकिन पान। जीम अलिफ रे, जीम और अलिफ जा और रे साकिन, जीम अलिफ जा रे साकिन जार। इसी तरह दाल अलिफ और लाम,
दाल अलिफ दा और लाम साकिन दाल अलिफ ला लाम साकिन दाल, ठीक है। इसी तरह रे अलिफ रॉ और जमा ते यानी रे अलिफ रा ते साकिन रात। इसी तरह शीन अलिफ शाह और आगे मीम साकिन है तो शीम अलिफ शाह मीम साकिन शाम। इसी तरह तोय और अलिफ ता और क़ाफ साकिन है यहाँ पे तो क्या बन जाएगा ते अलिफ ताफ और क़ाफ साकिन तौक। चलें जी, अब आगे क्या था, गैन और अलिफ और रे। गैन को अलिफ से जोड़ा गा, रे साकिन लिखा यहाँ पे, गे अलिफ गा और रे साकिन गौर, ठीक है। फिर फे और अलिफ, फ़े को अलिफ से जोड़ा तो क्या बन गया फ़ा लाम साकिन फ़े अलिफ फ़ा लाम साकिन फ़ाल, ठीक है। सबको समझ आ गया जी? चले ठीक है सब बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिया होगा। तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई पे इसी तरह तवज्जो देते रहेंगे तो आप बहुत जल्द हरूफ से लफ्ज़ बनाना सीख जाएंगे। आज हमने कौन कौन से हरूफ सीखे, कौन कौन से अल्फाज बनाए, चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाल, पान, जार, दाल, रात, शाम, ताक, गौर, फाल, ठीक है। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ गई होगी। इसके साथ मैं आज की क्लास से इजाज़त लेती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।